जय श्री गुरुदेव बच्चों। मैं अरुणा मैडम बोल रही हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी तंदुरुस्ती अच्छे रहे। देखो बच्चों, आज का व्याकरण पाठ है शब्द भेद। शब्द भेद माने क्या है? वो अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि ये भाषा में, किसी भी भाषा हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, कन्नड़ हो, किसी भी भाषा में ये शब्द भेद को उपयोग करने से ये भाषा की विकास तथा वो महत्व बढ़ जाता है और क्रमबद्धता आता है। इसलिए किसी भी भाषा हो उसमें शब्द भेद को अपनाना ज़रूर होता है बच्चों। मैं कुछ शब्द भेद के प्रकार और उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। देखो बच्चों, इस शब्द भेद को अंग्रेजी में पहले ने मैंने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ये 8 प्रकार के होते हैं। शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला वन संज्ञा, वो अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। दूसरा है सर्वनाम, इसको अंग्रेजी में कहता है प्रोनाउन। तीसरा वन है विशेषण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। और चौथा वन है क्रिया, क्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। ए पांचवा है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में कहता है एडवर्ब। चौवा है संबंध बोधक, इसको अंग्रेजी में कहता है प्रीपोजिशन। सातवा है समुच्चय बोधक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंजक्शन। और आठवा है विस्मयादि बोधक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरजेक्शन। देखो बच्चों, इस शब्द भेद को अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके वो 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। पहला वन है संज्ञा नाउन, ये दूसरा है सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव और क्रिया वर्ब, क्रिया विशेषण एडवर्ब, संबंध बोधक प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक कंजक्शन, विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। लेकिन हिंदी भाषा में उसको प्रयोग के अनुसार उसको उपयोग करते हैं। भाषा को प्रयोग करते समय इनको ज्ञान बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बच्चों आप सब सीखना ज़रूर होता है। देखो बच्चों, अब हम एक एक करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है संज्ञा। अच्छा बच्चों, संज्ञा माने कन्नड़ में क्या कहते हैं? नामपद। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन। ये संज्ञा के सामान्य अर्थ है नामपद और उसका विशेष अर्थ है, संज्ञा के विशेष अर्थ है किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति
चीज, स्थल और भाव का नाम बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते। बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अच्छा देखो बच्चों, संज्ञा माने संज्ञा का सामान्य अर्थ है नामपद। विशेष अर्थ में व्यक्तियों का नाम या स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, चीजों का नाम और स्थल और भाव का नाम बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति का नाम देखेंगे। उदाहरण के लिए व्यक्ति का नाम राजा। उसके बाद इस चीज का नाम वो लेखनी माने क्या है? पेन्नू। ऐसे मेज, किताबों, ये सब इसके अंतर्गत आता है। स्थल माने उदाहरण के लिए कोलार, आगलगुर्की, चिंतामणि, ऐसे भी स्थान का नाम कोलार। और भाव ये मन से संबंधित है। सुख दुख, घबराहट, ये सभी कठोर, मृदु, ये सभी इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि भाव मन से संबंधित इसलिए ऐसे है वो संज्ञा व्यक्ति का नाम, चीज का नाम, स्थल का नाम और भाव का नाम बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखेंगे संज्ञा के लिए कुछ प्रकार है बच्चों। संज्ञा के लिए कुछ प्रकार है। संज्ञा के प्रकार एक एक करके देखेंगे। संज्ञा के प्रकार, ये संज्ञा के प्रकार ये 5 होते हैं। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 5। उसमें फर्स्ट वन है व्यक्ति वाचक संज्ञा। बाद में देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने क्या है? व्यक्तियों के द्वारा नामकरण किए गए सभी शब्द इसके अंतर्गत आता है। उदाहरण व्यक्ति किन किन के लिए नामकरण करता है? स्थलों को नामकरण करता है, नदियों को नामकरण करता है, पर्वतों को नामकरण करता है, पशु पक्षियों को नामकरण करता है। ऐसे नामकरण किए गए सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए वो अनीता और गंगा नदी। एक गंगा ये नदी के लिए दिए गए नाम। ऐसे हिमालय वो प्राणियों के नाम। ऐसे अनीता, गंगा, हिमालय। ऐसे पशु पक्षियों के नाम देते हैं ना, मोर और हाथी। ऐसे यहाँ पर देखो अनीता, गंगा, हिमालय ये सभी व्यक्ति ये पहुँचाने के लिए और रखे गए सभी नाम है। उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक माने यहाँ पर ये क्यास नहीं है। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर क्यास नहीं है। जातिवाचक माने क्या है? ये तो ये अलग अलग समूह आते हैं इसके अंतर्गत। देखो ये कन्नड़ में कहते हैं उसको रूढ़ नाम कहते हैं। उदाहरण के लिए ये लड़का तो संज्ञा है लेकिन जातिवाचक संज्ञा। ये लड़का नाम सुनते ही हमारे मन में पैदा होता है लड़का का चित्र। वह कैसा होता है, उसके बाल कैसा होता है, हाथ कैसा होता है, पैर कैसा होता है, ऐसे चित्रण हमारे मन में आता है। ये लड़का को नाम दिए तो ये लड़का को राजा या वो मणिकंठा ऐसे नाम दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन लड़का जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही बूढ़ा, मुदखा
ये बूढ़ा, ये नाम सुनते हैं हमारे मन में वो चित्र, भाव चित्र दिख पड़ता है कई किस तरह बूढ़ा कैसा होता है उसके। ये बूढ़ा के लिए नाम दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनता है। अच्छा, ऐसे ऐसे जातिवाचक संज्ञा माने रूढ़ नाम। ये पर्वत के लिए नंदी नाम दिए तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। नंदी नाम दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन पर्वत जातिवाचक संज्ञा। ऐसे नदी, ऐसे पशु पक्षी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ये जातिवाचक संज्ञा के लिए नाम दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। ऐसे ही है वो तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा माने क्या है? ये पहले ने मैंने बताया कि भाववाचक संज्ञा माने मन से संबंधित है। ये मन से सुख दुख से संबंधित है। उदाहरण के लिए कुछ समय हमें हमें भाव पैदा होता है कि दुख का भाव सन्निवेश के आधार पर, दुख, सुख, कठोर, ऐसे कोमल, घबराहट, संतोष, ऐसे भाव ये उत्पन्न मन में होता है ना, उसको कहते हैं ये भाववाचक संज्ञा। इसके बाद ये चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो समूहवाचक, ये समूह, ये नाम सुनते ही ये वो हमें मालूम होता है कि समूह माने क्या है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ग्रुप कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, ये तो संज्ञा है। उदाहरण के लिए सेना तो समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन सेना में एक सोल्जर नहीं होता है, इसमें वो असंख्यात वो सोल्जर्स होता है, सैनिक होता है। ऐसे ही ये पुलमाला, ये तो वो समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन माला माने आरा, हारा, उसमें एक पुल नहीं होता है, यहाँ पर असंख्यात पुल होता है। ऐसे अंगूर के बंच, उसमें भी एक अंगूर नहीं होता है, ये असंख्यात अंगूर होते हैं। अच्छा, उसी तरह कक्षा, एक कक्षा माने क्या है? सेक्शन, तरगति। ये सेक्शन में एक ही छात्र नहीं होता है, ये नंबर ऑफ छात्र होते हैं उसमें। उसी तरह स्टाफ, सिब्बंदी, ऐसे कहते हैं, उसमें एक टीचर, एक व्यक्ति नहीं होता है, नंबर ऑफ वो आदमियाँ होते हैं ना। ये सब के लिए वो क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक है फिफ्थ वन द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव्यवाचक संज्ञा माने यहाँ पर ये सभी मटेरियल, लोहेಗಳು इसमें आता है। ये सभी लोहा उसके अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए लोहा, आयरन, ऐसा चांदी माने सिल्वर, ऐसे सोना, तांबा, ऐसे सभी मेटल्स इसके अंतर्गत आता है। उसके साथ और भी एक जुड़ता है पानी, क्योंकि पानी के लिए 3 रूप होता है। ये तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसियस भी होता है। इसी कारण से पानी भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बच्चों, ये सभी संज्ञाएं हैं, लेकिन उसके प्रकार होते हैं, उसको समझना जरूर होता है बच्चों। अच्छा, समझ में आ गया संज्ञा के प्रकार। ओके, जय श्री गुरुदेव बच्चों।